13 के दंगों के बाद हमें इग्नोर करना शुरू कर दिया था। कलेक्टर एसपी मेरे कहने से हटे थे, तो मैं नवाजिश को आपके हवाले करता हूँ। मौलाना इफ्तिखार साहब कागज वाले फरमा रहे थे, हमने कहा नवाजिश समाजवादी पार्टी हमें इग्नोर कर रही है, एमपी भी घर का, एमएलए भी घर का, और कोई कहती तीसरा भी लड़ेगा उठाना से। मैं इतना बड़ा अहिंसावादी आदमी हूँ जो नवाजिश से मोहब्बत करते हैं, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। दोस्तों, मैं भी राजनीति में रहा, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि जितना 19 साल एमपी एमएलए रहने का सर्फ अमीर आलम को हासिल है, अभी तक किसी मुसलमान को शामली और मुजफ्फरनगर में इतने वक्त रहने का सर्फ हासिल नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, मैं भी 5-5, 7-7 गांव रोज किया करता था, घूमता था, फिरता था, मेहनत करता था। लेकिन शाम के वक्त जब घर पहुंचता था, अगर मुझे 2-4 आदमी भी बैठे दिखते थे तो मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो देता था कि यार मैं 5-7 गांव में घूम कर आ रहा हूँ, खाली पेट हूँ, रात के 11 बज रहे हैं, अब अगर इनसे मिलूंगा तो शायद मेरी सेहत ठीक नहीं रह पाएगी। लेकिन मैंने नवाजिश आलम को देखा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरा लड़का है, बल्कि एक ईमानदारी का बखान आपके सामने कर रहा हूँ कि जिस वक्त ये रात को 1 बजे भी आता था और 40 आदमी इसको घर में मिलते थे बैठे हुए, एक आदमी का डिस्पोजल करता था, एक आदमी का काम करता था। तो ये हिम्मत, ये हौसला, ये मोहब्बत जो आपने दी थी, उसकी एवज में आपके लिए इसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। अब गलती रही मेरी गलती, इनकी बदकिस्मती ये माँ बाप के ज्यादा फरमा बरदार है, ये बाप के बड़े फरमा बरदार हैं। हमने कहा नवाजिश समाजवादी पार्टी हमें इग्नोर कर रही है। 13 के दंगों के बाद हमें इग्नोर करना शुरू कर दिया था। क्या कसूर था मेरा? कलेक्टर एसपी मेरे कहने से हटे थे, लेकिन ऊपर तक मैसेज दे दिया गया कि अमीर आलम के कहने से कलेक्टर एसपी हटाए। मैं कसम खा कहता हूं आज कि जिंदगी में अगर अमीर आलम को कभी किसी के एक खून की बूंद निकालने का एहसास हो जाए तो मैं चाहता हूं खुदा उससे पहले मेरी मौत दे दे। मैं इतना बड़ा अहिंसावादी आदमी हूं और उसके बारे में ऐसा सोच लेना मैं समझता हूं बिल्कुल गैर मुनासिब है। उसकी सजा हमें पिछले 10-12 साल से भुगतनी पड़ रही है। बहुत से चेहरे में देख रहा हूं जो नवाजिश से मोहब्बत करते हैं, लेकिन यहां दिखाई नहीं दे रहे। उनके अंदर खौफ और हवास की जिंदगी है, मौत जिंदगी सिर्फ उसके हाथ। कोई जो राजनीति में कहते मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन ये खड़ा है बंदा, जब मेरा बेटा राजनीति में आ गया तो फिर दूसरों और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। बस एक ही आदमी एक घर में होना चाहिए। लेकिन यहां तो लोग समुंदर घेरे बैठे हैं, एमपी भी घर का, एमएलए भी घर का, और कोई कहती तीसरा भी लड़ेगा उठाना से है। ऐसी सोच है ना? तो उसमें एक शेर याद आ जा मेरा फैजाबादी का, प्यास कहती है चलो रेत को निचोड़ा जाए, अब तेरे हिस्से में समुंदर नहीं आने वाला। लेकिन मैं समुंदर की मांग नहीं करता, एक छोटे से राजभाया की मांग कर रहा हूं कि मेरा लड़का जो है न्याय शरीफ इंसान, खुदा की कसम बहुत फरमाबरदार है, और मैं बाप हूं, मैं दुआ करता हूं इसके लिए कि खुदा इसको दिन गुनी रात चौगुनी तरक्की करे। मुझे मालूम है कि बाप की दुआ कभी खाली नहीं जा सकती। तो दोस्तों, मैं नवाजिश को आपके सपुर्द करने आया हूं। ये बुढ़ाने क्षेत्र के लोगों, अगर पार्टी ने नवाजिश आलम को टिकट दिया तो मैं नवाजिश को आपके हवाले करता हूं। अगर नवाजिश के अच्छे कारनामे रहे होंगे, अगर नवाजिश ने आपकी खिदमत की होगी, अगर नवाजिश ने आजादी से अब तक जितने भी एमएलए आपके क्षेत्र में भले हो सबसे ज्यादा खिदमतगार रहा होगा, तो दूसरों की जमानत जब्त कर देना। और अगर नवाजिश ने कोई कोताही बरती होगी, नवाजिश में कोई कमियां रही
चरित्रहीन रहा होगा। नवाजी ने किसी बेगुनाह को जेल भिजवाया होगा, तो मैं दोस्तों आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि नवाजी की जमानत बचनी नहीं चाहिए। अरे हमें देखिए ढूंढिए फिर लोगों को इस हिंदुस्तान, इस उत्तर प्रदेश में क्या मीर आलम के कैलीवर जैसे कितने लोग हैं। कसम खा के कहता हूं कि एक नया पैसा, मैं खुद नुमाई नहीं कर रहा हूं बल्कि कह रहा हूं कि एक नया पैसा जिंदगी में मीर आलम के बाएं दाएं को निकल गया हो, नवाज आलम के बाएं दाएं को निकल गया हो, तो लानत है हमारी जिंदगी। ये चीजें हमें आज नहीं बल्कि हमें विरासत में मिली है। खुदा का शुक्र है 450-500 साल पहले हम लोग यहां आए थे, और 500 साल में जितने भी मेरे बाबू अजदाद रहे होंगे सब ने ईमानदारी से काम किया है, दयालतदारी से काम किया है। मौलाना इफ्तिखार साहब कामले वाले फरमा रहे थे कि आप लोगों की बात खुदा ने 500 साल से बनाई हुई है। अगर आदमी के अंदर बेईमानी हो या कोई कमी हो तो 40 साल से ऊपर उसकी बात खत्म हो जाती है। बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े पैसे वाले अल्लाह ताला पैदा करता है। वो इसलिए नहीं पैदा करता तो तू मजे ले, बल्कि उसने आपको अशरफुल मखलूकात में पैदा किया है और उसको आपको हिदायत दी है कि आप जाओ, हिंदू हो या मुसलमान, जो भी मेरी वो है मखलूक, उसके खिदमत करो। और अगर आप खिदमत नहीं करते हैं, यकीन मानिए 40 साल में अल्लाह हाथ सपोर्ट लेता है, वो किसी दूसरे को पकड़ा देता है। और अगर आप इसी तरीके से लोगों की खिदमत करते रहे, दुनिया में सबसे बड़ी इबादत मालूम है खिदमत खल्क। जो आदमी मखलूक की खिदमत करता है वो दुनिया में सबसे बड़ी इबादत है। बड़े बड़े हमने लोगों को देखा है, बहुत से लोगों के लिए हमारे ड्राइंग रूम खुल जाते थे, वो आज नजर नहीं आ रहे, आज नजर नहीं आ रहे। यहाँ से खौफे खुदा नहीं है उनके अंदर, इंसान का डर है। हाथ उठा के कहो सब लोग, भाई कसम है आप लोगों को, बहुत बड़े बड़े मुकर्रिर आपके बीच में आएंगे, बहुत अच्छे वक्त आपके बीच में आएंगे, पार्टी के अध्यक्ष आएंगे, अच्छी अच्छी लुहानी बात करेंगे। अगर दोस्तों आप बह गए तो आप लोगों की तो रुसवाई होगी, लेकिन हमें जलालत का मुंह देखना पड़ेगा, ऐसा मत होने देना। और जो भाई हमारे यहाँ नहीं आए उन लोगों को समझाना, अगर पार्टी यहाँ से अपना उम्मीदवार नवाजी आलम को बनाएगी तो नवाजी आलम बुढ़ाना से चुनाव लड़ेंगे। शुक्रिया।